हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमने अपनी नदियां ख़त्म कर ली थी। नदियों के अंतर्गत कुछ ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी आई थी, वो हमें जानना हमें उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम स्टेट पीसीएस का जैसे एग्ज़ाम देखें तो उसमें 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया इसके लिए। मैंने आपको बताया भी था कि जो डेल्टा है, एस्चुरी है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो आप वहाँ से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है वो कौन से एग्ज़ाम के लिए है। पीएससी, कोई भी स्टेट की पीएससी ले लो, यूपीएससी, एसएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक क्लास ले सकते हैं। इस क्लास को लेने का फ़ायदा ये है कि पहली बात तो ये पूरे वीडियो में, यानी पूरा टॉपिक, पूरे चैप्टर, जितने भी बुक में चैप्टर जैसे हमारे दिए रहते हैं, जनसंख्या हो गई, क्लाइमेट हो गया, जितने भी अपवाह तंत्र हो गए, सारे हम उसमें देखेंगे। क्योंकि हम बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जो सारे के सारे टॉपिक यूट्यूब पर कराते हैं। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ या चैनल पर जो भी सीरीज़ लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं उनको ज्योग्राफी की क्लास नहीं मिल रही है, जिनकी ज्योग्राफी वीक है, तो वे इस क्लास को लेकर अपनी ज्योग्राफी अच्छा कर सकते हैं और एग्ज़ाम में टैकल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इंडियन ज्योग्राफी की जो अपवाह तंत्र हमने इससे पहले देखे हैं वो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो है, जो भी टर्मिनोलॉजी हमने नदियों के अंतर्गत पढ़ी थी, जैसे हो गया डेल्टा हो गया। और डेल्टा होता क्या, पहले हम समझेंगे कंटेंट के द्वारा। किसी नदी के प्रवाह में बहने, कोई नदी है उसके बहने वाले तलछट, मतलब जो नदी बहती है उसके पानी में, तलछट का मतलब क्या होता है, अवसाद। अवसाद का मतलब मिट्टी तथा अन्य सामग्री, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, धातु होती हैं, वो ऐसे स्थान पर ठहरने व फैलने से बने त्रिभुजाकार स्थल रूप को क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। एक बार मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर जैसे नदी है, नदी के द्वारा, नदी के पानी से जो भी कंकड़, पत्थर, धातु वगैरह बहाकर लाई जाती हैं, वहाँ पर लाई जाती है तो एक क्षेत्र बना लेती है नदी के बाहर आकर। यहाँ पर नदी रुकती है तो वहाँ पर एक क्षेत्र बना देती है, कैसा, त्रिभुजाकार। उसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, डेल्टा। जहाँ कोई नदी क्या करती है, महासागर या समुद्र या झील या अन्य जलाशय में प्रवेश करती है, उस जगह पर एक डेल्टा ना, मतलब डेल्टा की तरह एक क्या बना लेती है, संरचना बना लेती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। कोई भी नदी महासागर, समुद्र या झील या अन्य जलाशय में प्रवेश करती है तो उसके द्वारा जो बहाकर लाया गया तलछट यानी अवसाद होते हैं, तो उसके द्वारा जो बना हुआ एरिया होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हमने बहुत देखी है एग्जाम्स में या अपनी किताबों में, ज्वार नदमुख या एस्चुरी, अंग्रेजी में इसको क्या बोल देते हैं, एस्चुरी बोल देते हैं। ये होता क्या है, सागर तट पर स्थित एक आधा बंद, यहाँ पर अभी चित्र द्वारा भी हम देखेंगे, जल का समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक नदियों और झरने बहकर विलय होते हैं और जो अंत में खुले सागर में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर नदी देख रहे हैं आप, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, मीठा पानी। ठीक है, यहाँ पर कई नदियाँ मिलकर या कई झरने मिलकर एक जगह का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एस्चुरी बोल देते हैं। फिर ये बाद में किस में मिल जाते हैं, समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। क्लियर होता जा रहा है। फिर उसके बाद एक चीज़ और है महत्वपूर्ण, हमने कभी देखा होगा, अनूप झील है या लेगून झील, हमने किताबों में पढ़ा है।
तो हमने बहुत बार देखा है कि अनूप झील या लैगून झील क्या होती है, उसको समझेंगे। अनूप अथवा लैगून एक ही चीज़ है। किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र, महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरुद्ध मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पूरा महासागर है, क्या एक महासागर, उसके बीच में किसी प्रवाल द्वारा, प्रवाल जब हम आगे पढ़ेंगे समझा देंगे, ठीक है, प्रवाल द्वारा या कोई भी ऐसी संरचना बना लेते हैं, उसके बीच में क्या होता है, पानी भर जाता है, उसको हम समुद्र के बीचों बीच, उसको हम क्या बोल देते हैं, लैगून बोल देते हैं। क्लियर हो गया? फिर से समझाता हूँ, समुद्र के बीचों बीच, ठीक है, कोई मिट्टी या मान लो लैगून प्रवाल द्वारा कोरल द्वारा एक संरचना बना दी जाती है, उसके बीच में जब पानी भर जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लैगून बोल देते हैं। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, लैगून। क्लियर हो गया? तो ये हमारा डेल्टा, एस्चुरी और लैगून तीनों थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलवायु। तो बस आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो मैं कल हो सकेगा तो कल डाल दूँगा, नहीं परसों जलवायु का वीडियो आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसी नीड है कि सर लाइव क्लास पे पढ़ाइए, तो आप लोगों के अगर कमेंट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं अभी क्या, मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। क्लियर? तो आप जैसे मुझसे बोलोगे कि सर लाइव पढ़ाइए, लाइव पे सही रहता है, डाउट तुरंत हम पूछ लेते हैं, तो लाइव भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, इसको क्या करना, आप मैप के अनुसार ही बनाना। ठीक है ना? ठीक है, क्या आप करोगे, आप मैप के अनुसार ही बनाना इसको। ठीक है, कोई भी लैगून हो, डेल्टा हो या एस्चुरी हो, सबको क्या करना है, आपको मैप के अनुसार बनाना है। पास में उसके क्या लिख लेना है, उसका कंटेंट लिख लेना है, यानी शब्दों में ऐसे आराम से लिखते हुए चलना, तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा कल या परसों आ जाएगा जलवायु का। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, पूरी सीरीज होगी पूरी, और कौन से एग्ज़ाम्स इसमें कवर करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी भी ज्योग्राफी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती पूरी करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।